हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको रिग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24 करवा रहा हूँ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एडिशन में या आगे पीछे दिया हो। सो आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। फाइंड टू रिग्रेशन लाइन्स यूजिंग द डेटा गिवन बिलो एंड हेंस एस्टिमेट एक्स for y equals to 30. N means number of observation 9, x bar 30, y bar 40, sigma x minus x bar whole square 120, sigma y minus y bar whole square 346 and sigma x minus x bar into y minus y bar 193. अब हमें टू रिग्रेशन लाइन्स कैलकुलेट करनी है। टू रिग्रेशन लाइन का मतलब होता है y ऑन x एंड x ऑन y दोनों। सो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं y ऑन x। सो y ऑन x हो या x ऑन y हो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। कौन सा b? सो b y ऑन x। b इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार y minus y bar divide by sigma x minus x bar square। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाई? b के तो 3 फॉर्मूला हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो वैल्यू रखेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 193 डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 120। सो अब मैं इसे डिवाइड करूंगा। वन 193 डिवाइड बाय 120 तो आंसर आ रहा है 1.6083। तो मैं लिखूंगा 1.61। ये मैंने आपको पहले भी बताया, 2 डिजिट के बाद हमें नेक्स्ट 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम 61 कर देंगे। सो 1.61 ये मैंने वैल्यू कैलकुलेट की b की। अब b वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a। अगर ये स्टेप्स आपको नहीं पता तो आप मेरे पहले के लेक्चर्स देख लीजिए। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर था और सेकंड लेक्चर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। वहाँ पर मैंने सारी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन की हुई है। आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं, अगर आप बीच में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। सो a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और b कौन सा? b y ऑन x। ना y बार, तो देखिए y बार की वैल्यू दी हुई है हमें 40 माइनस b 1.61 x bar 30। So 40 minus 1.61 into 30, 48.3 और 40 माइनस 48.3 सो माइनस 8.3 ये है वैल्यू ऑफ a। अब वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप कौन सा होगा? हमने वैल्यू ऑफ b कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड स्टेप इज y ऑन x। अब हमें y ऑन x कैलकुलेट करना है। सो y कैप या कैप y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड b y ऑन x, ऐसे लिखना है आपको। नाउ a की वैल्यू है माइनस 8.3 प्लस b की वैल्यू है 1.61 x, ये है y की वैल्यू। एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमेशा हम y कैप लिखेंगे या कैप y लिखेंगे। कुछ लोग इसे y कैप बोलते हैं, कुछ कैप y बोलते हैं, मीनिंग सेम होगी। ठीक है, सो ये हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर y ऑन x। अब कैलकुलेट करेंगे x ऑन y। सो आइए अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे x ऑन y। सो x ऑन y। सो
सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होता है b कैलकुलेट करना, और b कौन सा, bx ऑन y। इसे ऐसा लिखेंगे bx ऑन y। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में y हो जाएगा। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। सो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें वैल्यू दी हुई है 193 डिवाइड बाय 346। सो 193 डिवाइड बाय 346, तो जो आंसर होगा वो होगा 0.5578। अब मैं यहाँ पर 0.557 लिख रहा हूँ। वैसे तो 56 कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कुछ सम्स में इन्होंने 5.557 लिया है, कुछ सम में इन्होंने 0.56 कर दिया है, तो आंसर थोड़ा सा हमारा वेरी कर सकता है। आप एग्ज़ाम में एक ही बात रखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट की वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप 1 प्लस कर दीजिएगा। सो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, b x ऑन y। नाउ सेकंड स्टेप, a इज़ इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती थी, y बार माइनस बी एक्स बार, तो यहाँ पर क्या होगी x बार माइनस बी वाई बार, बट b कौन सा, b x ऑन y। सो x बार, अब हम देखेंगे x बार की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू है 30, b 0.557 इंटू y बार 40। सो 30 माइनस 0.557 इंटू 40 22.28, और 30 में से माइनस करेंगे 22.28 तो 7.72, ये हो गया a। नाउ इक्वेशन x ऑन y। सो x ऑन y क्या होगा, x कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर a प्लस बी वाई, बट कौन सा b, b x ऑन y। सो a की वैल्यू है 7.72 प्लस b कैलकुलेट किया है 0.557 y x कैप, ये था इक्वेशन। अब हमें एस्टिमेट करना था, क्या एस्टिमेट करना था वो समझो। क्वेश्चन में हमें कुछ एस्टिमेट करने के लिए दिया था, एस्टिमेट x फॉर y30, y की वैल्यू दी हुई है, x एस्टिमेट करना है, तो हम इस क्वेश्चन में करें, इस इक्वेशन में करेंगे। और अगर x की वैल्यू दी हुई होती और y कैलकुलेट करना होता तो इस इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी हुई है और x एस्टिमेट करना है y30। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ when y इज इक्वल्स टू 30, x हाउ मच। तो इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रखूँगा 7.72 प्लस 0.557 इंटू y की वैल्यू है 30। सो 7.72 प्लस, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.557 इंटू 30 16.71 प्लस 7.72, तो ये वैल्यू हो जाएगी 24.43 ये वैल्यू हो जाएगी। सो ये हमारा x एस्टीमेट हुआ व्हेन y इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट सम्स हैं, इनके जो लेक्चर्स बनेंगे वो भी शॉर्ट लेक्चर्स बनेंगे। एक एक सम के या दो दो सम के अगर मैं लेक्चर्स भी बनाऊंगा तो 10-15 मिनट का लेक्चर बनेगा और आपके लिए भी ये इजी होगा कैलकुलेट करना।
सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ।